जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भैया क्लासेस थोड़ी सी रुक गई थी, ठीक है। थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में, बट कोई नहीं, वी आर बैक। हम आ चुके हैं भैया वापस। तो हमारी 2 क्लासेज हो चुकी थी सिंपल इंटरेस्ट की। आज है सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 3, ठीक है। अभी क्लासेस डेली चलेंगी, जो बैच की क्लासेज हैं वो डेली चलेंगी। इसके अलावा जैसे मैं ट्राई करूंगा और वीडियोस भी आपको 1-2 वीडियोस डेली और भी एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे बट कोई नहीं, करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 3। इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, बोले तो भैया एसआई। इसमें मैंने बताया था, क्या बताया था, एक तो एसआई होता है, एक सीआई होता है। मैंने बेसिक डिफरेंस क्या बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उस पर होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज पे ब्याज लगना, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी हमने कि कोई अमाउंट है, ये कोई प्रिंसिपल वैल्यू है पी, इस पे जो एसआई लगेगा वो पर ईयर या एवरी ईयर, क्या बोल सकते हो, एवरी ईयर जो आपका इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एवरी इंटरेस्ट विल बी सेम, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या नहीं थी। हमने फिर बात की थी कि एसआई का एक फॉर्मूला हमने यहाँ से जनरेट किया था कि पी आर टी अपॉन 100। ये हमने बात की थी, जहाँ पी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू है। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, रेट है आपकी, टी है आपका टाइम। ये हमने बात की थी बेसिक सी, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो भैया प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह जो भी है वो आप सबको सब कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह वो टेलीग्राम पे, अब वो पीछे क्या हो रहा था कि मैं पीडीएफ भी नहीं डाल रहा था टेलीग्राम पे, बट अब से आपको डेली जैसी क्लास अपलोड होगी वैसे ही पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, जो एनोटेशन फाइल है उसके साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर कुछ चीज समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है कि 13,000 रुपए की राशि को 3 भाग में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पे 5% 6 सालों के लिए, दूसरा भाग 4% की रेट पे 5 सालों के लिए, और तीसरा भाग 10% की रेट पे 4 सालों के लिए, यदि प्रत्येक भाग से प्राप्त ब्याज समान होता है। अब देखो, यहाँ से 2-3 चीजें हमें समझनी होगी। चीजें क्या समझनी होगी? पहली चीज ये समझनी होगी कि हमें ये पता है कि एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। पहली चीज, पहली कंडीशन है कि आपका कोई अमाउंट है, ठीक है, वो 3 पार्ट में, जितने भी पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मान लो कि मैं 3 पार्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ट्री को लिख दिया भाई, किस में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है मान लो, ठीक है। ये 3 पार्ट है, तो अब ये अमाउंट डिवाइड हो रहा है और इन तीनों पार्ट से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, एसआई मिल रहा है, वो इक्वल है। तीनों पार्ट से एसआई इक्वल है, तो उस कंडीशन में आपको जो अमाउंट है उसका रेशियो बदलना है। यानी पहली कंडीशन होगी आपकी सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम या इक्वल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपका इक्वल है, तो एक चीज बताओ बाबू भैया, क्या बताओगे कि एसआई तो बराबर है। अब मैं मान लेता हूं कि पहली P1 है, उस पे R1 इंटरेस्ट लग रहा है T1 टाइम के लिए अपॉन 100, बराबर है तो P2 आपका प्रिंसिपल वैल्यू R2 टाइम के लिए, T2 समय के लिए, और अपॉन 100। ऐसे ही P3 आपकी प्रिंसिपल वैल्यू R3 की रेट और T3 टाइम के लिए अपॉन 100। अब मुझे एक चीज बताओ बाबू भैया, क्या बताओगे तुम? अरे मेरे मुन्ना, हमें एक चीज बताओ, मुन्ना हो, मुन्ना और मुन्नी हो, एक चीज बताओ यहाँ से, क्या बताओगे कि अगर ये बराबर है, मैं बराबर में के को ले लेता हूँ, ठीक है। P1 बराबर क्या आ गया, बराबर में के है, एसआई को मान लिया कि मैंने के है, P1 यहाँ से क्या आ गया, बोले भैया P1 आएगा के इंटू 100 अपॉन R1 T1। ऐसे ही P2 आ जाएगा यहाँ से 100 के अपॉन R2 T2। ऐसे ही P3 आ जाएगा यहाँ से 100 के अपॉन R3 P3। अभी हमारे पास 3 चीज आ गई, बोलो भैया हाँ, ठीक है। तो यहां से मुझे P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 बता सकते हो?
बोले भैया आराम से बता सकते हैं, बोले भैया क्या 100K/R1 T1 रेशियो 100K/R2 T2 रेशियो 100K/R3 T3। कोनो दिक्कत नहीं। अब बोले भैया क्या करो, 100K से 100K और 100K गया तो यहाँ से P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या आ गया, 1/R1 T1 बराबर 1/R2 T2 और सॉरी बराबर क्या रेशियो 1/R3 T3। ये आ गया आपका एक जनरल चीज, एक रिजल्ट आपके पास मिल गया। किस चीज का रिजल्ट मिला भैया? अरे बोलो भैया किस चीज का रिजल्ट मिला कि जब आपका साधारण ब्याज क्या हो, बराबर होना, तो आपका जो मूलधन है वो किस रेशियो में होगा, मूलधन का अनुपात क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू एंड सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम। ठीक है, पहला रिजल्ट आ गया। अब भैया यहां से बात करते हैं, जब आपको बोल दे कि केवल आपको ये बोले कि अमाउंट है वो 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, 2 भाग का ऐसा ही बराबर है। ठीक है, तो 2 भाग की बात करेगा तब क्या होगा, 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2। यहां से अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो R2 T2 रेशियो आ जाएगा R1 T1, किसका, P1 रेशियो P2 का। ठीक है, अब यहां से एक और कंडीशन दे दे आपको कि या तो टाइम दे दे या फिर दे दे रेट, तब दोनों में किसी भी चीज को एनिमुलेट कर देना आराम से। अगर टाइम देता है तो R2 और R1 रेशियो हो जाएगा आपका। देखो टाइम देगा तो रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से R2 रेशियो R1 प्रिंसिपल का। अगर आपको रेट देगा इक्वल, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा T2 रेशियो T1, इसका P1 रेशियो P2 का। कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। अरे बोलो भैया, चले आगे आगे बात करते हैं भैया। आगे किस चीज की बात करते हैं, अभी तो दे रखा था ऐसा ही बराबर है, क्या दे रखा था, ऐसा ही बराबर है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम। अभी कंडीशन नंबर 2 दे देगा आपको क्या, कि जो अमाउंट है अमाउंट विल बी सेम। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो अमाउंट क्या होता है, बोले भैया अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, तो प्रिंसिपल SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो यहां से मैं अगर P कॉमन लूंगा तो 1 + RT/100 आ गया। फर्दर अगर P कॉमन लिया और LCM लिया तो 100 + RT/100 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करेंगे आपका अमाउंट सेम होगा जब, तो क्या हो जाएगा, पहला होगा आपका क्या होगा रे, 100 + R1 T1/100 बराबर 100 + R2 T2/100 बराबर 100 + R3 T3/100। अभी सेम जैसे पहले के माना था वैसे के मान लो, तो यहां से P1 भी तो आएगा, P1 ये P है ना, ये P2 यहाँ पे और यहाँ पे P3। ठीक है, तो P1 क्या आ जाएगा, P1 आएगा भैया 100K/100 + R1 T1। P2 आएगा यहाँ से 100K/100 + R, अरे भैया इसको यहाँ पर रख देते हैं, 100 + R2 T2 बराबर आए, ओ सॉरी P3 आएगा यहाँ से 100K/100 + R3 T3। ठीक है, यहां से जब मैं P1 P2 और P3 की वैल्यू निकालूंगा, रेशियो निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा, 100K/100 + R1 T1 बराबर 100K/100 + R2 T2 बराबर 100K/100 + R3 T3। ये आ गया। अब 100K से 100K ऊपर से गया, बचेगा क्या, P1 रेशियो P2
रेशियो P3 क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 1/100 प्लस R1T1 बराबर 1/100 प्लस R2T2 बराबर 1/100 प्लस R3T3। दैट्स योर न्यू रिजल्ट। अब भैया आपके ये हो रही होगी ना कि इनको याद कैसे रखेंगे। अरे जब क्वेश्चन करेंगे बाबू भैया तो याद ना हो जाएंगे तुमको, बोलो। ये कब, जब अमाउंट यानी कि मिश्र धन जिसको बोलते हैं, मिश्र धन बराबर हो तब रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। एक रिजल्ट और याद रखना, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। एक रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट आपका, रिजल्ट नंबर 3 है कि जो अमाउंट है, अमाउंट विल रिसीव्ड इन, तुम नीचे आ जाओ भैया, इन ये मान लो कि क्या मानोगे, रेशियो A1 रेशियो A2 रेशियो A3 में अमाउंट आ रही है, तब आपका जो प्रिंसिपल का रेशियो है वो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या होगा, उस कंडीशन में आपका रेशियो होगा A1/100 प्लस R1T1 बराबर A2/100 प्लस R2T2 बराबर A3/100 प्लस R3T3। कोनो दिक्कत? ये कब, जब आपका अमाउंट एक रेशियो में रिसीव हो रहा होगा। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है? अरे बोलो भैया, चले आगे क्वेश्चन पे चले। पहला, इससे पहले तो वो क्वेश्चन रह गया ना, क्वेश्चन रह गया भैया। अच्छा हमने आगे कर लिया, चलो कोई ना। क्वेश्चन अभी दोबारा से पढ़ते हैं हमारा कि 13,000 रुपए की राशि को 3 भाग में हमने डिवाइड किया। पहले भाग पे 5% ब्याज मिल रहा है 6 सालों के लिए, दूसरे पे 4% ब्याज मिल रहा है 5 सालों के लिए, तीसरे पे 10% ब्याज मिल रहा है 4 सालों के लिए। तो प्रत्येक ब्याज पर साधारण ब्याज समान है, प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज समान है, यानी कि हमारी पहली कंडीशन क्या कि सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम। तो उस कंडीशन में जो हमारा रेशियो था P2 रेशियो P1 P3 का, वो क्या था 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3। ठीक है, तो यहां से रेशियो क्या आ जाएगा, 1/R1 कितना है 5%, T1 6, तो 5 ये 30। ठीक है, रेशियो 1/R2T2 4% 5 सालों के लिए, तो 5 चौके 20। फिर 1/R3T3, R3 कितना है 10 और T3 कितना है 4, तो 40 सालों के लिए। तो ये आ गया 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4। अब जब इसको सिंपल बनाना है तो भैया रेशियो पढ़ा रखा है आपको, एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 रेशियो 6 रेशियो आपका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है 10 और 3 13, 13 की वैल्यू 13,000 है, एक की वैल्यू 1000 आ गई। तो प्रत्येक भाग आपको बताना है, क्या आ जाएगा, पहला 4,000 आ जाएगा, दूसरा 6,000 आ जाएगा और तीसरा 3,000 आ जाएगा। दैट्स यू आंसर। दोनों दिक्कत समस्या परेशानी, अरे बोलो भैया, नहीं ना, नहीं ना, दोनों परेशानी दिक्कत समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 24,000 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 10% पर 5 सालों के लिए, दूसरा भाग 4% पर 5 सालों के लिए, तीसरा भाग 5% पर 20 सालों के लिए दिया जाता है। और प्रत्येक भाग से उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। प्राप्त राशि बराबर है, देखो अमाउंट विल बी सेम ना, अमाउंट रिसीव्ड इन ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, तो अमाउंट सेम है, तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या होगा हमारा, अरे बोलो भैया 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2 रेशियो 1/100 प्लस R3T3। सिंपल सा, कोनो रॉकेट साइंस इतने में नहीं है। तो 1/100 प्लस R1 कितना है 10, T1 5 50। ठीक है, रेशियो
ये आ गया 1/100 R2 R2 कितना है 4%, T2 10, तो 100 प्लस 5 के 20, 1/100 प्लस R3 5 और ये 100। ठीक है, कौन दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो भैया। नहीं, अभी कितना आएगा? ये 1 बटा हो गया 150, रेशियो 1/120, रेशियो 1/200। फर्दर अगर क्लियर करेंगे 0 से 0 गया तो 1/15, रेशियो 1/12, रेशियो 1/1/20। एलसीएम आएगा 60, तो ये आ जाएगा आपका 5 के 60, 4 5 और 3, यानी कि आपका अमाउंट का रेशियो आ गया 4:5:3 में। ठीक है, टोटल वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 5 4 9 और 3 12, 12 की वैल्यू 24 के, तो 1 की वैल्यू आ गई 2 के। पूछा क्या है? प्रत्येक भाग में उधार दी गई राशि क्या हो जाएगी भैया? 4, पहले का 4 है तो 8,000 रुपये, दूसरे का 5,000 रुपये, ओ 10,000 रुपये, और तीसरे का 6,000 रुपये। सही तो किया है, कौन दिक्कत? 8 × 6 14, 14 और 10 24। ठीक है, बोलो भैया कौन दिक्कत समस्या परेशानी? अरे नहीं ना, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है कि अमन 1,05,750 रुपए की राशि अपने बेटी पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उसे 3, 4 और 5 सालों के लिए समान ब्याज प्राप्त होता है। यदि इंटरेस्ट रेट 5% है तो पत्नी के लिए निवेशित की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट विल बी सेम, तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या आएगा? 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 रेशियो 1/R3 T3। बट यहाँ पे एक चीज क्या बोली गई है कि ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 साल है, यानी कि R1 R2 और R3 बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐसे सिंपल सा रेशियो क्या आएगा? 1/T1 रेशियो 1/T2 रेशियो 1/T3। T1 कितना है? 3, रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो भैया? अरे बोलो भैया, एलसीएम 15 चौक 60 आएगा, 20 फिर आपका 15 और फिर 12। ठीक है, कौन दिक्कत समस्या नहीं होगी? टोटल कितना हो गया? 47। 47 की वैल्यू कितनी है? 1,05,750 है। तो भैया अप्रोक्स काटो, कितनी बार जा रहा है? 43 से कितनी बार डिवाइड होगा? 1 की वैल्यू क्या जाएगी इसमें? जाएगा 2 बार, 43 दूनी 94, कितना बचा? 11, 117, फिर 2 बार जाएगा 117, फिर बचेगा 17 और 6 23, 235, तो 47 का 235 कितने टाइम जाता है? 5 टाइम। तो 1 की वैल्यू आ गई 2250। पूछा क्या? पत्नी के लिए निवेशित की गई राशि, तो पत्नी के लिए कितनी निवेशित कर रहा है भैया? अरे 12 है ना, तो 12 रेशियो की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। 12 बचे 60, फिर 6 बचा 24 और 6 30, 3 बचा 24 और 3 27,000 रुपये आपका आंसर आएगा। एक तो ये था, बट यहाँ से ऑप्शन थे हमारे पास, तो डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, कैलकुलेशन नहीं करनी। 1,05,750 अपॉन 47 इंटू हमें 12 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं डिजिटल सम अप्लाई करूँगा, नीचे कितना आ रहा है? 7 और 4 11, 11 का कितना होगा? 2, नीचे का 2 आ रहा है, ऊपर का निकालोगे भैया तुम, निकालो रे निकालो, 10 7 17 18, यानी कि पहली चीज तो कंफर्म हो गई कि 9 आएगा डिजिटल सम, इसका 9 नहीं है। ये 10 और 9 19 नहीं है, 10 और 9 19 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा। डिजिटल सम से भी क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, कोनो दिक्कत? डिजिटल सम पे अगर क्लास में कोशिश करूंगा, एक क्लास बीच में बना दूं, एक ही क्लास होगी डिजिटल सम पे, तो एक क्लास में डिजिटल सम पे बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है? चले आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पे 12% की
वार्षिक दर से 3 साल के लिए और दूसरे भाग पे 16% की दर से 4.5 साल के लिए साधारण ब्याज बराबर हो, तो पहले भाग का और दूसरे भाग का अनुपात याद कीजिए। तो मैंने पहली कंडीशन में शर्त बताई थी, उसमें बताया था कि जब 2 सालों की बात की हो तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि R2T2 रेशियो R1T1 होगा किसका, P1 रेशियो P2 का, आपका प्रिंसिपल का। ठीक है, तो भैया R2 कितनी है 16, T2 कितनी है 4.5 को क्या लिख सकता हूं मैं 9/2 रेशियो, R1 कितना है 12, T1 कितना है 3। अब जो कट रहा है वो काट दो, क्या कटेगा भैया, 3 से ये गया 3 बार और ये 8 बार गया, 4 से 2 बार गया, 4 से गया 3 बार, ये आ गया 2:1। ठीक है, वैसे ऐसा भी नहीं करना चाहते थे ना, एक चीज कर सकते थे, क्या कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ से ये भी तो कर सकते थे, 8 बार गया 9×72, ये बार दिया 36, तो 36 ये गया 2 बार, 2:1, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, अरे ये कहाँ से आ गया भैया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, क्या हो रहा है, क्या ही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, और ना दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है 18,210 रुपए को 3 योजना ABC में 5 वर्ष, 8 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। योजनाओं से 12, 10 और 12.5% का ब्याज देती है। प्रत्येक योजना के पूरे होने के बाद तीनों योजनाओं से अनुपात में राशि प्राप्त होती है। कंडीशन नंबर 3 याद करो भैया कि किसी अनुपात में अगर राशि बराबर हो रही है तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 मैंने बताया था क्या, A1/100 प्लस R1T1 रेशियो A2/100 प्लस R2T2 रेशियो A3/100 प्लस R3T3। ठीक है, A1 कितना है 3 है, 100 प्लस R1 5, 12, 60 रेशियो A2 कितना है 7 है, अपॉन 100 प्लस R2T2 कितना है 8 दर 80 रेशियो A3 कितना है भैया, बोले 4, रेड में ही कर लेते हैं ना। 100 प्लस R3 कितना है 4 साल, 12.5% की ब्याज दर यानी 50। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/160 रेशियो 7/180 रेशियो 4/150। फर्दर अगर क्लियर करोगे तो ये 0 से तो 0 कट जाएगी, पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 15, 18 और 16 का। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी बोले भैया 4 है तो 16, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी बोले भैया 9 है तो 9, 5 की हाईएस्ट पावर 1 तो ये कितना हो गया 16×5 = 80, ये 720 आ गया इसका एलसीएम। तो 720 एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई करो 720 से तो कितनी बार जाएगा, 16 को 720 से डिवाइड करोगे 9×45, 45 थी 135 रेशियो आपका। 18 को करोगे, अरे डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर लिया करो ना, इसमें डिवाइड कर लिया करो डायरेक्ट। 18 9 से गया 2 बार, ये 8 बार गया 40 आया, 7 280 रेशियो 15 आया, 15 से 5 बार गया 3 को 16 थी 48, 48 दूना 96, 96 कितना आ गया 192, ये आ गया आपका रेशियो 135 रेशियो 280 रेशियो 192। ठीक है, अब पूछा क्या है कि योजना सी में निवेशित की गई राशि, यहां से टोटल कितना हो गया बोलो भैया, ये 2 और 7 9 और 17 और 3 20 अस्सी लाख, ये 2 5 और 6 607 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 607 की वैल्यू दे रखी है आपको 18,210, ये हो गई 30 गुना। पूछा क्या है सी द्वारा निवेशित राशि, सी रेशियो में कितनी निवेश कर रहा है बोलो भैया, रेशियो में 192 निवेश कर रहा है, तो 192 इंटू 30 06 कितना हो गया आपका, अरे सही तो क्या है ना 06 19 57, सॉरी 5760 रुपये हो गए। ठीक है, कौन सा हो गया आपको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया।
कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। अरे बोलो भैया। नहीं ना, नहीं ना है। ठीक है, चले आगे। आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 6% वार्षिक ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, एक साल बाद 6800 रुपए वापस कर दिए, शेष राशि पर 5% की वार्षिक ब्याज होगी। यदि दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष के ब्याज का 11/20 है तो राशि कितनी थी? इसके दो तरीके बताऊंगा। पहले बात करते हैं सीधा सिंपल सटीक तरीके की, जो हमने पीछे करते हुए हैं। ठीक है, फिर मैं बेसिक भी बताऊंगा। बेसिक कहाँ से आया, बेसिक से कैसे निकला, वो आपको देख लेना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पहले बेसिक बता दूं क्या? चलो पहले बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, पहले बेसिक बता देता हूं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए कि भैया मेथड कहाँ से आया। ओके, एक मिनट। बेसिक भैया क्वेश्चन में देख रहा हूँ, ओपन हो जा भैया। चलो, पिछला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अरे ये क्वेश्चन रह गया। ओ देखो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रह गया, क्या बोल रहा है कि यदि ए 9100 रुपए 10% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित करता है, बी निश्चित राशि को 8% की दर से 5 सालों के लिए निवेशित करता है और प्राप्त राशि बराबर है, यानी कि अमाउंट सेम है, तो आपका P1 और P2 का रेशियो मैंने क्या बताया था, 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2। ठीक है, तो यहां से 1/100 प्लस R1 कितना है, 10% की दर से 3 साल के लिए, यानी 30 रेशियो 1/100 प्लस 8% की ब्याज 5 सालों के लिए, यानी 40। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, 140 रेशियो 130। फर्दर क्लियर करेंगे तो 14 रेशियो 13 P1 रेशियो P2। अब यहाँ पे दिया गया है कि पहली जो राशि है वो 9100 है, यानी कि 14 की वैल्यू है वो 9100 है। ठीक है, ये 14 की वैल्यू, हमें 13 की वैल्यू चाहिए, तो निकालो भैया। कितनी आ गई, 14 एकम 14, 14 70 चौक 84, फिर कितने बचेंगे, 7 70, 5 बार 650 बार जाएगा, ये हो गया 650 इंटू 13। अब ये बोल रहा है ये बी आ गया, पर बी के 90% चाहिए, तो इसका 9/10 चाहिए, तो 10 से 10 गया, ये आ गया 13 से, इसको 13×5 = 65, फिर 6/78 और 6 84 इंटू 9 से करेंगे तो ये आपका आएगा 7605 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, बोले भैया इतनी जल्दी कैसे कर दिए, अरे 9×5 = 45, लास्ट में 5 आएगा, तो लास्ट में 5 एक ही जगह है, देखो लास्ट में 5 एक ही जगह है ना। ठीक है, दिमाग लगाओ, लगेगा। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, फिर चलने लग जाएगा अपने आप, कोनो दिक्कत। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अभी इसकी बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 6% की दर पर कुछ राशि उधार लेता है। मान लेता हूं, मैं सबसे पहले बेसिक तरीका आपको बताता हूं। बेसिक क्या है, बेसिक की जब बात करते हैं कि मान लेता हूं कि मैं, कितना लेता है वो, 100x रुपए उधार लेता है। ठीक है, कोनो दिक्कत, 6% की वार्षिक ब्याज दर है, तो अगले साल कितने रुपए देने होंगे उसको, 106x देने होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बट दूसरे साल इस पे ब्याज लगेगा ना, बट दूसरे साल क्या है, वो 6800 रुपए दे देता है। ठीक है, वो क्या दे करता है, 6800 रुपए दे दे रहा है यहां से, तो 106x में से 6800 रुपए दे दे रहा है। अब इस पे ब्याज लगेगा 5% का, इस पे कितना हो जाएगा, और इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, वो होगा 11/20 का। अरे चीज क्या थी, मैं समझा नहीं पा रहा हूं।
हमने मान लिया कि 100x रुपए थे, फर्स्ट ईयर आया, 6% हमें ब्याज मिला, 106x रुपए हमें देने हैं, बट हमने दिए 6800 रुपए। अभी कितने बाकी रह गए? 106x माइनस 6800 रुपए बाकी रह गए। ठीक है, इस पे अभी वो बोल रहा है कि दूसरे साल ब्याज लगेगा 5% का, इस पे 5% का ब्याज लगेगा, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 5% का ब्याज यानी कि 106x माइनस 6800 का 5% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा वैल्यू। ये आ गई SI किसकी? सेकेंड ईयर की। और SI ऑफ फर्स्ट ईयर कितनी थी? 6x। इन दोनों के बीच जो 6x है, ये 11/20 है किसका? इसका। तो यहां से देखो क्या आ गया, 6x इंटू 11/20 बराबर क्या आ गया? 5% को क्या लिख सकता हूं? 1/20, 1/20 इंटू 106x माइनस 6800। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं, उसको शायद में भी ये एनोटेशन फाइल में ना आए तो देख लेना। 20 से 20 गया, ये आ गया 66x बराबर 106x माइनस 6800। 6800 इधर आया, 66x इधर आया, तो कितना? 40x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 170। तो यहां से हमने राशि क्या मानी थी? 100x, तो 100x की वैल्यू कितनी आ गई? 17,000। दैट्स योर आंसर। ये तो हो गया पहला तरीका। क्या? पहला तरीका। ठीक है, तो भैया दूसरा तरीका क्या बोल रही है? दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका अभी जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ब्याज है वो होगा 11/20 पहले का। पहले का अगर 1 है तो दूसरे का 11/20 होगा। यानी कि सिंपल मैं यहाँ से रेशियो निकालूं तो रेशियो आएगा 20 इंटू 20 रेशियो 11 आएगा। ठीक है, हमें अमाउंट का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का रेशियो P1 रेशियो P2 क्या होगा? अमाउंट का रेशियो अपॉन 100 प्लस P1 इंटू R1। तो रेट कितनी? 6 है पहली। अबे रेट 6 है ना? एक मिनट, सॉरी, अमाउंट का थोड़ी दे रखा है हमें, रेशियो किसका दे रखा है? ये SI का रेशियो आ गया, ये SI का रेशियो आ गया। क्या आ गया? 20 रेशियो 11। कोनो दिक्कत? जब SI का रेशियो आ गया तो P1 रेशियो P2 निकालेंगे, तो SI का रेशियो क्या है? 20 और 11 बटे R1 T1 R2 T2। अब जो टाइम है वो दोनों साल के लिए एक एक ईयर है, तो T1 से T2 तो गया 20 बटे R1 कितना है? 6%। दूसरे साल 11/5%, तो रेशियो क्या आ गया? 100 रेशियो 66 आ गया। इसका प्रिंसिपल का दोनों सालों के लिए। अब मान लो कि पहले साल अगर 100 रुपए ब्याज था, सॉरी 100 रुपए प्रिंसिपल था, 6% ब्याज लग के कितना हो गया? 106 रुपए देना था। ठीक है, 106 रुपए देना था, बट अगले साल फिर वो 66 पे ब्याज दे रहा है। मतलब दिया कितना उसने? 40 दिए। इस 40 की वैल्यू कितनी है? 6800। एक की वैल्यू 170, 100 की वैल्यू, क्योंकि पहले साल प्रिंसिपल कितना था? 100 था ना, 17,000। दैट्स योर आंसर। ये क्या? आपका सेकंड तरीका। कोनो दिक्कत समस्या? आई होप नहीं होगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी ने बैंक से 7,000 रुपए उधार ली, 3 साल बाद 3,000 रुपए वापस कर दी। उधार लेने की तारीख से 5 साल बाद इतने रुपए देके खाता बंद करवा दिया, तो ब्याज दर बताइए। देखो, और कैसे करवाते हैं इस क्वेश्चन को आई डोंट नो, बट मेरा एक सिंपल सा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या है? 7,000 रुपए वो उधार लेता है, ठीक है, 3 साल बाद चुका रहा है, 3 साल बाद चुका रहा है। मैं क्या करता हूँ? R% ब्याज दर मान लेता हूँ। ठीक है, 3 साल के लिए टोटल कितनी हो जाएगी? 3R%। तो 7,000 का अगर मैं 3R% निकालूंगा तो परसेंट नीचे 2 जीरो से 2 जीरो गई, 210R हो गया। तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 210R रुपए ब्याज मिलेगा। अब 3,000 रुपए दे दे रहा है, 7,000 में से कितना बचेगा? 4,000 रुपये तो ब्याज देगा भैया वो अगले
कितने साल, 5 साल बाद 3 साल दे दिया तो 2 साल यहाँ पे देगा, ठीक है। तो वही R% की ब्याज दर है तो 2R% देगा। 4,000 का 2R% अगर मैं यहाँ से निकालूंगा अपॉन 100 तो ये क्या आएगा 80R। 80R यहाँ पे ब्याज देगा। टोटल ब्याज कितना दे रहा है मुझे ये बता दो, यहाँ से और यहाँ से। बोले भैया 290R दे रहा है, और इस 290R की वैल्यू मुझे बता दो। पहले साल 3,000 रुपये दे रहा है, फिर 5,450 रुपये देके चुकता कर रहा है, तो 8,450 रुपये उसने दे दिए कुल। 7,000 रुपये उसने उधार लिए थे, 8,450 रुपये दे दिए, तो 1,450 रुपये उसने ब्याज दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 290R की वैल्यू 1,450, आर की वैल्यू होगी 1,450 बटे 290, कितनी बार जाएगा 5। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 5%। दैट्स योर आंसर। ये है मेरा सीधा सिंपल सा तरीका। नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगा आपको दी बेस्ट, ठीक है। ये नहीं, ये भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन और होना चाहिए यार, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। ये रहा, क्या है, सेम क्वेश्चन है। 6,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है। 6 वर्ष बाद, 6 ईयर्स के बाद, तो 6R% ब्याज मिलेगा, R% मानते हैं। 6,000 का 6R, तो 2 जीरो को हटाओ, 6R से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा सिंपल से रूल मेरा ये होता है। 2 जीरो हटेगी, 60 को 6 से करूंगा, 360R यहाँ से ब्याज मिल जाएगा। अब 2,000 रुपये दे दे रहा है, 4,000 रुपये बचेंगे। प्रारंभ से 10 वर्ष बाद, 6 वर्ष तो यहाँ पे हो गए, तो 4 वर्ष यहाँ पे देगा, तो 4R% यहाँ से देगा। 2 जीरो उठाओ और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 160R यहाँ से देगा। टोटल ब्याज कितना दे रहा है बोलो भैया, 520R टोटल ब्याज दे रहा है। और रियल में उसने ब्याज कितना दिया, पहले 2,000 रुपये दिए उसने, फिर 5,300 रुपये देके ब्याज चुकता कर रहा है, तो टोटल 7,300 रुपये दिए। 6,000 रुपये उधार लिए थे, 7,300 यानी 1,300 रुपये ब्याज दे रहा है। तो 520 की वैल्यू 1,300 है, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 13 चौक 52, ये 10 बार गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 10/4, ये कितना होता है आपका 2.5%। ये क्या आ गया आपकी आर की वैल्यू। और दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिन्हें हम शॉर्ट मेथड तो कुछ नहीं जिनको बोल सकते, बट इन्हें हमें एक्स और वाई मान के करना ही पड़ेगा। दिस इज द वन ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। इसको हमें 100x और 100y मान के करना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा है, कुछ राशि 12% और कुछ राशि 10% पे उधार लेता है, तो 130 रुपये ब्याज मिलता है। राशि को बदल देता है तो 4 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। तो बताओ 12% पर निवेश की गई राशि क्या है। तो मैं मान लेता हूं कि 100x और 100y निवेश करता है। तो जब 12% मिल रहा होगा तो यहाँ से 12x ब्याज मिलेगा, यहाँ से 10y ब्याज मिलेगा, तो टोटल ब्याज 130 था। अब इसने एक्सचेंज कर दिया, पहले पे 10% ब्याज मिल रहा है यानी 10x, दूसरे पे 12% ब्याज मिल रहा है यानी 12y। अभी 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, 130 मिल रहे थे तो अभी 134 मिलेंगे। यहां से एक बार अगर मैं जोड़ूंगा तो 22x और 22y आएगा, तो x प्लस वाई कॉमन ले लूंगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 6 2, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एक बार गया फिर 2 बार गया 12। ऐसे ही माइनस करूंगा तो 2x माइनस वाई कितना आ जाएगा आपका 4, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा आपका 2, x प्लस वाई बराबर कितना है 12, तो यहाँ से 2x बराबर 14, तो x बराबर 7 और y बराबर 5। पूछा क्या है, 12% पे उधार ली गई राशि, 12% पे 100x ले रहे हैं ना, x की वैल्यू 7, तो 700 क्या आ गया आपका आंसर। अरे भैया क्या हुआ, फोनो गड़बड़ है क्या, 700 तो 10% वाली ले लो, फिर 10% पे उधार ली गई राशि, एक तो क्या आ जाएगी, एक तो 700 आ जाएगी, एक 500 आ जाएगी। कोई दिक्कत, अब जो भी पूछे वो बता देना। बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, आई होप नहीं होगी, ठीक है। चले आगे, चले आगे, या तो ऑप्शन चेंज कर लेना है, परसेंटेज वाली चेंज कर लेना, हो जाती है मिस्टेक, प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि वो नहीं हुई ना फिर हम कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे।
ठीक है, तो भैया आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो समान राशि को एक ही समय पर 10% और 8% के ब्याज पे उधार लिया गया है। पहली राशि 2 साल पहले प्राप्त कर ली जाती है दोनों मामलों में। अब देखो इस कंडीशन में क्या है कि प्रिंसिपल भी सेम है और आपका अमाउंट भी सेम है। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों सेम है ना, उस कंडीशन में आपका एसआई भी तो सेम होगा ना भैया। अरे एसआई भी सेम होगा इस कंडीशन में। क्यों भैया? अरे मान लो कि ए राशि उधार ले रहे थे, बी राशि मिल रही थी पहली कंडीशन में, तो दूसरे में ए राशि उधार लेंगे, बी राशि मिलेगी, यहां से भी ऐसा ही आएगा, यहां से भी ऐसा ही आएगा, तो ऐसा ही भी सेम होगा। तो ऐसा ही क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। अब पी दोनों में सेम है तो ऐसा ही किस पे डिपेंड करेगा, आर और टी के मल्टीप्लिकेशन पे। तो यहां से ऐसा ही जो होगा पहले वाले का वो 2 साल पहले ले, मैं मान ले रहा हूं कि ये एक्स टाइम के लिए उधार लेता है तो 10x हो गया। दूसरा 8% 2 साल पहले प्राप्त कर ली जाती है, तो ये 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो इसे x प्लस 2 टाइम के लिए दिया गया होगा। तो यहाँ से 10x बराबर 8x प्लस 16 आ गया, तो ये इधर आएगा 2x बराबर 16, x बराबर क्या आ गया 8। पूछा क्या है, प्रत्येक राशि ज्ञात कीजिए। x बराबर 8 ईयर आ गया, यानी कि पहले को 8 साल के लिए दिया जाता है। 80% ब्याज मिलेगा, 80% ब्याज मिलेगा मीन्स 36,900, ये 180 की वैल्यू है, हमें 100 की निकालनी है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 से 9 चौक 36, एक बार, ये 2 बार गया, ये 41,000 अपन 2, तो ये कितना आ जाएगा 20,500। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम होगा। पहले का ऐसा ही पी आर टी अपॉन 100 होता है, तो आर टी का मल्टीप्लिकेशन दोनों का बराबर होगा, तो पहले का कितना है 12%। पहले को मान लेता हूं कि एक्स समय के लिए उधार लिए जाते, इस बार देखो मंथ में दिया गया है तो मैं ये एक्स मंथ में मान रहा हूँ। दूसरे को 3 समय पहले प्राप्त के लिए जाता है ना, तो ये 3 महीने बाद मिलेगा, यानी 3x+3 टाइम के लिए मिलेगा। तो ये 12x बराबर 11x+3। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 3 की 33, x बराबर क्या आ गया 33 मंथ। यानी कि 12% वाली को 33 महीने के लिए और 11% वाली को 36 महीने या 3 साल के लिए उधार पे दिया जाता है। तो राशि कितनी हो जाती है 15,996 रुपए। 3 साल के लिए उधार दे रहे हैं, 11% की राशि है, 33% ब्याज मिलेगा। ठीक है, मीन्स 15,960, 33% ब्याज मिलेगा, तो 133 हुई होगी, और 100 की वैल्यू हमें चाहिए। कितनी बार जाएगी, एक बार, फिर कितना बचेगा 266 बचेगा 2 बार, 0। तो यहाँ से 120 इंटू 100 कितना आ जाएगा 12,000। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या, आई होप नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने 6% की वार्षिक ब्याज पर, ये तो हो गया ना, तो ऐसा क्वेश्चन करवा दिया वैसे, बट अभी इसमें वो बेसिक वाला तरीका नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेम ऐसा क्वेश्चन करवा दिया है, तो भैया बेसिक हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्या बताएंगे कि पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष का 13/20 है, यानी कि जो पहले का अगर 20 है, इसका 13/20 यानी 13। ये हो गया आपका एसआई का रेशियो। जब एसआई का रेशियो दिया गया है, टाइम दोनों में 1-1 साल है, मतलब अब नीचे किससे डिवाइड करूं, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। पहले साल रेट क्या है 6%, दूसरे साल 5%, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 100/78। ठीक है, अब मैंने कहा था कि 100 प्रिंसिपल है, 106 रुपये, 6% ब्याज पे 106 रुपये हो जाएगा। देने तो थे 106 रुपये पे ब्याज देना था, बट 78 रुपये पे ब्याज दे रहा है। कितना रुपए दिया होगा इसने, रेशियो में देखो कितना रुपए दे रहा होगा। तो यहाँ से 78, 22 और 6 28 रुपए दिए होंगे। तो इस 28 की वैल्यू कितनी है 8400। तो 28 थी 84, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब बोला कितनी राशि उधार ली गई होगी, तो
राशि कितनी उधार ले रहा था 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30,000, दैट्स ओ 300 आएगी यहाँ से, एक की वैल्यू 30,000। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका करेक्ट। कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया। आई होप कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन किस पे, RW में। देखो 6 माह के 6 महीने की ये ब्याज दर है, तो साल की क्या हो जाएगी 30%। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला लगेगा, वो बताया था ना A1/100 प्लस R1T1, बस इतना सा हिंट, वो वाला लगा ना, ट्राई करना, क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला हो चुका था। कितने क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हो रहे, फिर दी एंड करते हैं आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन के भी दो तरीके बताऊंगा। पहला अभी हमने मान के किया था 100x और 100y, और दूसरा इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो पहले 100x और 100y से कर लेते हैं। 10,000 रुपए को क्या कर रहा है कि पहले भाग को 5% और दूसरे भाग को 6% पे उधार दे रहा है। तो मैं मान ले रहा हूं कि 100x प्लस 100y बराबर कितने हैं, 10,000 रुपए दो भागों में मैंने तोड़ लिए। पहले भाग पे 5% यानी कि 5x ब्याज मिलेगा, दूसरे भाग पे 6% यानी 6y ब्याज मिलेगा। क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में 5 वर्ष पर उधार ली गई राशि पर साधारण ब्याज 6 वर्ष पर उधार ली गई साधारण ब्याज का इतना अधिक, यानी कि 5x में 6y घटाऊंगा तो 76.50 रुपए आएगा। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा यहाँ से 100x माइनस 120y बराबर, इसको करूंगा तो कितना आएगा 1530। ठीक है, अब इसको और इसको इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं तो 100y में से 120y माइनस हो गया तो 220y, इधर आपका 1000 में से ये माइनस होगा तो कितना आएगा 8470 रुपये। तो y यहाँ से आ गया 22 से, अगर मैं काटूंगा 22 से तो नहीं जा रहा, 11 से काटूंगा तो ये 20, 11 से काटूंगा तो 720। 100y की वैल्यू चाहिए हमें, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, 0 और 5, फिर 35 और 3 38। ये किसकी वैल्यू आ गई 100y की। पूछा क्या है 6% पे उधार ली गई राशि, 6% पे क्या उधार ले रहे थे 100y की वैल्यू आ गई 3850 रुपये। बेसिक तरीका तो ये है, ठीक है। और नॉन बेसिक तरीका क्या भैया, नॉन बेसिक तरीका है 10,000 रुपये। मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो एक टुकड़ा है, एक को 5% पे उधार दे रहा हूं, एक को 6% पे, तो 5% वाले पे 76.50 रुपये ब्याज अधिक मिल रहा है। तो मैं मान ले रहा हूं कि 76.50 को मैं जाने दे रहा हूं, मैं भूल जा रहा हूं कि 76.50 रुपये मुझे अधिक मिल रहा है। मैं मान ले रहा हूं कि दोनों पे ऐसा ही सेम है। जब ऐसा ही सेम है, टाइम सेम है, तो प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा वो ऐसे 6:5 आएगा। अरे बोलो भैया, प्रिंसिपल का रेशियो क्या आएगा 6:5 आएगा यहाँ से। कब, जब दोनों का ऐसा ही बराबर हो। बट ऐसा ही तो बराबर नहीं है ना, अरे ऐसा ही तो बराबर नहीं है। बोले भैया इसका ऐसा ही इतना अधिक है, तो मैं जो 5% पे उधार दे रहा था राशि, उसमें से कुछ माइनस करूंगा तभी तो ये आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आएगी 5% की, कितनी आएगी 76.50। तो यहाँ से 100% की निकालूंगा, इंटू 20 कर दूंगा, 100% की वैल्यू आएगी 1530 रुपए। यानी कि 5% वाले को 1530 रुपए में एक्स्ट्रा दे रहा हूं। तो अभी कितने रुपए बचेंगे 8400, आप कितने 70 रुपए। ये दोनों में किस अनुपात में बांटूंगा 6:5 में। तो 8470 रुपए को बांटूंगा 6:5, यानी 11 की वैल्यू मुझे 5 की चाहिए। तो 11 कितनी बार 720 बार, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, वही आपका 3850। दैट्स योर आंसर। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब एक बार ब्याज के क्वेश्चन करने से पहले एसआई का जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट वाला कर लेते, देख लेते। देखो इसमें क्या चीज होगी कि जैसे जैसे अपन एसआई की ब्याज देते जाएंगे ना, वैसे वैसे उस अमाउंट का ब्याज कम होता हुआ जाएगा। जैसे मैं मान ले रहा हूं कि 3 साल की जो किस्त है वो सेम है, ठीक है। नहीं, एक काम करेंगे,
आज की क्लास एंड करते हैं। एसआई की अब एक क्लास बच गई, उसमें एसआई की इंस्टॉलमेंट ही पढ़ेंगे, तो अगली क्लास में करेंगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन हमें देख रहा हूँ, 2 ही क्वेश्चन है, तो मजा भी नहीं आएगा, क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर अगली ही क्लास में करते हैं पूरे क्वेश्चन, ठीक है। अगली क्लास वैसे भी इतनी लंबी नहीं होने वाली, ये 2 क्वेश्चन भी वही कर लेंगे, सब चीज़ें वही समझ लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी एसआई की फाइनल क्लास, इंस्टॉलमेंट ऑफ एसआई, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल एंड जय हिंद, जय भारत।